आप लोग करे हुए हैं? देखो, सोसाइटी में अभी हम अपने जो भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारा अभी मेन फोकस है कि अपने कार्यकर्ताओं को एक बार सहकार पे विश्वास जताने के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो है हमें लाए हैं और उसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पे भी उत्तराखंड के जो सहकार भारती के लोग हैं उनका नाम हो। सहकार भारती वर्मा जी ने वो अनुमोदन किया था। अपने लिए नहीं, हम के लिए काम करने की बात जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण था। क्या बंधों की आरती 3 वर्षों में हमने क्या किया इसका प्रतिवेदन होता है। कहेंगे कि आज अमृतसर में पहुंचे थे, 8वां अधिवेशन चला है, क्या यहाँ से इकट्ठा किया जानकारी थोड़ा समझाएंगे? प्रत्येक 3 वर्ष में हमारा ये राष्ट्रीय अधिवेशन होता है जिसमें जो है आगामी 3 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती हैं और गत 3 वर्षों में हमने क्या किया इसका प्रतिवेदन होता है और अगले 3 वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है और इस सबसे नए पुराने के अनुभव को मिलकर उसके बाद हम सहकारिता को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी पूरी उत्तराखंड से जो हमारी टीम आई थी, क्या आप लोग उन्होंने बातचीत किया उनके साथ के? किस तरह से आप कहेंगे कि उनको आगे क्या संदेश आप देंगे? उन सभी नवनिर्वाचित जो हमारे अभी पदाधिकारी आए हैं उन सबसे मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और मेरा सभी कार्यकर्ताओं को एक संगठन होने के नाते मेरा एक उनसे निवेदन रहेगा, संदेश रहेगा कि किसी भी अच्छे से अच्छे माहौल में भी कई पॉजिटिव और नेगेटिव इस प्रकार नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां होती हैं, तो सबसे मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध रहेगा कि सकारात्मकता को अपनाएं और नकारात्मक जो भाव होते हैं उन्हें हम छोड़कर चलें। क्यों होता सब जगह अच्छाई के साथ बुराई होती है, तो अगर वो अच्छाई ग्रहण करके और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे तभी वो भी लक्ष्य को पा सकेंगे और सहकार भारती भी लक्ष्य को पा सकेगी। बिल्कुल। तो महामंत्री जी से बातचीत करेंगे। महामंत्री जी, अभी जो हमारे नए सदस्यों का गठन भी हुआ है उसमें उनको कैसे बधाई देंगे? मैं सबसे पहले अमृतसर की इस शहीद भूमि को नमन करता हूं और जो हमारे सहकार भारती के कार्यकर्ता पूरे देश से, उत्तराखंड से जितने भी डेलीगेट आए हैं और उन सबको नमन करते हुए अपने नवनिर्वाचित कार्यकर्ताओं से यही मैं कहूँगा कि हमने कोशिश की है आप लोगों को राष्ट्रीय मंच पे भेजने की और आप लोग इस राष्ट्रीय मंच का उपयोग अपनी नई ऊर्जा, आपने बहुत कुछ अभी सीखना है, अनुभवी वहाँ पे भी बहुत हैं, जिंदगी भर सीखना ही पड़ता है। आप उस ऊर्जा को सकारात्मक कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर के लिए उसको यूज़ कीजिए, स्टडी कीजिए, आप उसको आगे बढ़ाइए। आपको राष्ट्रीय स्तर पे जाके बहुत कुछ सीखना मिलेगा और पहले भी आपको जो राज्य में दायित्व मिला है, मेरे बगल में जो 2 खड़े हैं, मंत्री हैं, मीडिया प्रमुख हैं, हरिद्वार के जिला अध्यक्ष जी हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष और एसएसजी प्रमुख मीना जी हैं, हमारे विजय भट्ट जी हैं, हमारी बहन जी हैं। तो मैं यहाँ भी काम आपको ही करना है, वहाँ पे आपको, इसलिए वहाँ से आप सीखिए और अपने राज्य में आके इम्प्लीमेंटेशन कराइए उससे योजनाओं का, क्योंकि इस बार का जो रेजोल्यूशन है बहुत टेक्निकल है, जैसे डीबीटी का है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी में डीबीटी आ जाए। देखिए, ये एक नरेशन चली थी हमारे बड़े भाई वर्मा जी जब थे, तो जो उस समय प्रस्ताव हुआ था कि भारत सरकार में एक पृथक सहकारिता मंत्रालय बनना चाहिए, तो सहकार भारती में जब अनुमोदन हुआ तो हमारी तब उत्तराखंड का भी उसमें सहभागिता थी और माननीय वर्मा जी ने वो अनुमोदन किया था। आज जो ये डीबीटी का चैप्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस बात को सुनेगी और डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट आने के बाद जितनी तेजी से कोऑपरेटिव बढ़ेगा उसकी आप गति की कल्पना नहीं कर सकते। हम उत्तराखंड में भी सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी एक स्ट्रक्चर्ड, टेक्निकल, अनुभवी, ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की टीम बनाए और आज की टेक्नोलॉजी को साथ के लेते हुए और पुराने अनुभवों को साथ लेते हुए उसको एक उत्तराखंड में सकारात्मक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उसको हम लेके जाएं और उत्तराखंड की हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यकाल में कुछ तस्वीर में
सुधार कर सकें। मंत्री जी, कुछ प्रकोष्ठ नए अभी घोषित किए गए, उनके भी नाम उसमें आए हैं, जो नए प्रकोष्ठ लागू किए गए, जैसे कि टेक्नोलॉजी को लेकर बात अभी किया है। हाँ, टेक्नोलॉजी प्रकोष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही किया कि भाई ये प्रकोष्ठ आया। टेक्नोलॉजी प्रकोष्ठ में अब बहुत सारे युवा जो वॉलंटरीली काम करना चाहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इस अनुषांगिक संगठन में, उनके क्वालिटीज़ जो हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको दिखाने का उन्हें बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, मतलब वो भी मिलेगा, और आगे के जो क्वालिफाइड टेक्निकल प्रकोष्ठ के हमारे पदाधिकारी हैं उनसे सीखने को भी मिलेगा। टेक्नोलॉजी के बिना क्या है, अभी आप आज ड्रोन से खाद डाल रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, है ना। हालांकि खेती को आगे बढ़ावा भी इससे मिलेगा। नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो संगठन प्रमुख नौटियाल जी भी हमारे साथ होंगे। सर, अभी बहुत सारी बातें रही है, आइए सर। स्वागतम तो देखिए कि बधाइयों का जो सिलसिला है वो चल रहा है, और अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं। वो सब एक दूसरे से बात करो कि अभी जो उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात की बात है कि उत्तराखंड से जो 2 नामित सदस्य हुए हैं उनके लिए एक बड़ी बात है कि उनको जो केंद्र में पहुंचाया जा रही है, हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी पहचान और बहुत अच्छी पहल है। थोड़ा सा और जानकारी हम लेते रहे, पहुंच चुकी है। बहुत कैसे क्रेडिट आप देना चाहेंगे? नहीं, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए मेरे ख्याल से, और इनको देखते हुए और लोग भी जो है कुछ सीख लेंगे कि भाई आगे जो काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड मिल रहा है, और वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी काम करेंगे। मुझे लगता है कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि दायित्व में उत्तराखंड के लोगों, अभी किन्हीं को भी जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दायित्व तो नहीं मिले हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो आज लोग वहाँ गए हैं वहाँ अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें अपना, उससे क्या होगा कि राष्ट्रीय स्तर पे भी उत्तराखंड के जो सहकार भारती के लोग हैं उनका नाम हो, वो आगे बढ़े, ऐसी मुझे आशा है। सर, आज महिला हमारे जो प्रदेश की है आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंच गई, क्या से बधाई देगा? सबसे बड़ी बात तो ये तो बहुत बधाई के पात्र हैं कि एक छोटा सा राज्य मतलब जिसमें कि लगभग समझ लो कि 70 हमारे विधानसभा सदस्य हैं, और इतने छोटे से जिले मतलब राज्य में हमारे को 4 प्रतिनिधि मिल गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। तो बधाई के पात्र हैं, और इन लोगों ने कुछ कार्य किया होगा तभी ये सब मिलता है, ऐसा तो मिलता नहीं है। तो आगे कोशिश है, देखो ये जो दायित्व होता है ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, ये दायित्व नहीं होता, जिम्मेवारी होती है। तो इसको आगे निर्वाह करेंगे अपने प्रदेश में जाके, उसको आगे संगठन का और आगे जो विस्तार करेंगे, यही हमारी उपेक्षा है। तो आप अभी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? सर, प्रथम तो मैं अपने प्रदेश की जो टीम है उनका धन्यवाद दूंगी मुझ पे विश्वास जताने के लिए, और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो है हमें लाए हैं, और उसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगी कि हमारे जो राज्य में 33% रिजर्वेशन है, आरक्षण है महिलाओं के लिए, और ये सहकार भारती का ही प्रस्ताव था। तो हम लोग जो है उस चीज का हम लोगों ने अपने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। और हम लोग जो है ये एक बड़ा दायित्व है, आप एक कार्यकर्ता है, सभी काम करने वाला जो भी व्यक्ति सहकार भारती में वो कार्यकर्ता ही है, वो दायित्व है और एक ये बड़ी जिम्मेदारी है जिसपे हमको खरा उतरना है। तो भी क्या प्राथमिकता होने वाली है आपकी उत्तराखंड प्रदेश पहुंचते ही? प्राथमिकता मेरी यही रहेगी और हमारी सारे टीम की यही रहेगी कि जितने भी हम लोग पहले तो एक टीम के साथ अच्छा काम करेंगे, और जहां जहां पर जो स्वयं सहायता समूह है और सहकारी समितियां हैं, जो भी लूप होल्स हैं, कई ऐसे भी पहाड़ी क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पर स्वयं सहायता समूह या सहकारी समितियां काम तो कर रही हैं, लेकिन कई चीजों के अभाव की वजह से वहां उस तरह की एक सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा, पूरे संगठन का, हम लोगों का, पूरे प्रदेश का यही कोशिश है कि वहां पर हम वो कमियों को दूर करें, और एक अगर हमें एक दायित्व मिला है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो हमारे पास एक माध्यम है कि हम अपनी बात अपने पहाड़ के और बहुत इंटीरियर गांव तक की भी बात जो है आगे पहुंचा सके। बिना संस्कार नहीं सहकार, इस बात से आप कितना सहमत हैं?
बिल्कुल मेरा ये मानना है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि पहले के समय पे जब भी जाते थे तो आईक्यू बोलते थे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन अब वह ईक्यू है, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन क्या है कि हमें टीम में कैसे काम करना है, हमें एक समरसता, जो हम लोग यहाँ पर एक संदेश ले रहे हैं सामाजिक समरसता का, वो भी उसी में आता है। हमें टीम में हर एक महिला, एक जीरो से लेकर और ऊपर तक एक समरसता लानी है, और हर एक एक महिला को, एक एक पुरुष को जो है मोटिवेट करना है। पूरी जानकारी ले रहे हैं। मैं अभी हमारे साथ में रविंद्र जी है, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि महामंत्री जी है, प्रदेश के मंत्री रहे हैं। अब उसके बाद जिम्मेदारी डबल हो गई आपकी, भाई साहब सही। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अमृतसर, ये वीरों की भूमि है जी। और यहाँ पर सहकार भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। सबसे पहले मैं इस वीरों की भूमि को नमन करते हुए पूरी सहकार भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा और एक नई जिम्मेदारी के साथ एक पड़ाव और आगे बढ़ गया है। उस पर निश्चित तौर पर हम पूरे तन मन धन और पूरी अपने एफर्ट के साथ कार्य करेंगे। प्रदेश की टीम को जाके किस तरह से मोटिवेट आप करने वाले हैं, क्या नया एजेंडा आपका रहेगा? मोटिवेशन तो आपके काम से है, आपका कार्य, आपकी कार्यशैली वो सबको दिखनी चाहिए। हमारा मोटिव है कि ग्राम स्तर तक कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुद्धिकरण करना और उन्हें इम्प्लीमेंट कराना, और अधिक से अधिक अपने लोगों की सहकार भारती के लोगों के माध्यम से, सहकार भारती के माध्यम से कोऑपरेटिव और अलग अलग संस्थाओं में अपने लोगों को एडजस्ट कराना, ताकि कोऑपरेटिव को शुद्धता की ओर लाया जा सके। ये सबसे पहला उद्देश्य रहा है, नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी तक डंप पड़ी हुई हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, उनके कारणों को जानते हुए उन्हें दोबारा से खड़ा करना हमारा पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। तो अभी हम एक और सवाल आपसे कर लेंगे, छोटा सा सवाल हमारा और रहेगा, क्योंकि नहीं उनसे मिलेंगे। अभी कोऑपरेटिव के सोसाइटी के चुनाव भी हमारे प्रदेश में होने वाले हैं, उस पर किस तरह से तैयारी आप लोग करेंगे? देखो, सोसाइटी में अभी हम अपने जो भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारा अभी मेन फोकस है कि अपने कार्यकर्ताओं को एक बार सहकार भारती से जोड़ना। तो हमारा मेन फोकस चुनाव के बजाय अभी पहले कार्यकर्ताओं को सहकार भारती से जोड़ना है, लोगों को सहकार भारती से जोड़ना है, और संस्कार डेवलप करने जो हमारा है कि चुनाव तो अभी पहले भी होते चले आए हैं, लेकिन संस्कारी लोग उसमें आए, वो हमारा प्रयास होगा, वो हमारा प्रयास। संस्कारी लोग सहकारिता के साथ जुड़ेंगे तो आगे बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की जो शान है वो है हमारे संस्कार। अनुराग भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नई जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या किस तरह से उसका वहन करने वाले हैं? मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मेरा ये नाम आएगा। मैं पिछले 5 सालों से सहकार भारती से जुड़ा हूँ, लगातार जमीनी लेवल पर काम कर रहा हूँ, जो भी मुझे प्रदेश के द्वारा काम दिए गए। पिछली बार मुझे मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी मिली, इस बार सदस्य था। और जो छोटा सा हमारा उत्तराखंड है, वहाँ सहकार भारती को, जो कि गांव जैसे क्षेत्र होते हैं, जाने में कठिनाइयां आती है, लेकिन वहाँ जाके पिछले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सहकार भारती बहुत तेजी से काम करे। और मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे मिली है। मैं इस जिम्मेदारी को वहन करूंगा, उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, और जो भी राष्ट्रीय लेवल पर हमारी उत्तराखंड के लिए जो भी बातें रखी जाएंगी, और अपनी बातों को हम राष्ट्रीय लेवल पर रखें, और राष्ट्रीय लेवल से जो भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा अपने उत्तराखंड के विकास के लिए, हम उसे प्रदेश में लागू करेंगे। 3 दिन के शिविर में क्या सीख आप यहाँ से लेके जाने वाले? सबसे पहले तो शिविर एक संस्था का एक नियम होता है कि 3 साल में हम अपने आप को चार्ज कर लें। जो हम अपने अपने राज्य में सीमित होते हैं, हम अपना एक आकलन कर लें कि हम पूरे देश में क्या है। ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सबसे परिचय होता है, नई नई चीजें जानकारी मिलती है। और मैं समझता हूँ नया कार्यकर्ता जिसे हम जोड़ते हैं, मैं तो चाहूंगा, मेरा निवेदन रहेगा कि उनको इस अधिवेशन में भी आमंत्रित किया जाए, ताकि जो हम सिंगल रूप से समझाते हो इस अधिवेशन में जान पाए कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में सहकार भारती कितनी मजबूत है। और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ परिचय हुआ, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ, आप ही के सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से मैं इस जिम्मेदारी को खरा उतरूंगा और आपका विश्वास कायम रखूंगा। जय सहकार। प्रशांत जी भी है जो इस अधिवेशन में पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज 3 दिन का जो अधिवेशन हुआ है, 8वां अधिवेशन था, आपने क्या सीख यहाँ से ले लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुरुओं की धरती के नाम से विख्यात अमृतसर में सभी से नमन करता हूँ। पर गुरुओं की धरती के अतिरिक्त ये जो धरती है
इसका जो इतिहास है वो वेदों की रचना और भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश के द्वारा अश्वमेध स्थल का जो उनका घोड़ा था वो रोके जाने से है। तो ये जो स्थान है ये गुरुओं के साथ साथ हमारा बहुत ही पौराणिक महत्व का है। तो जब इतनी पवित्र धरती होती है तो उस धरती से कोई संकल्प लिया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो उसकी जो सफलता होती है वो असंदिग्ध होती है। तो मेरा भी ये दृढ़ विश्वास है कि सहकार भारती का जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे संपन्न हुआ है और इसमें जो अपने विगत वर्ष के कार्यकाल में जो भी कार्य सहकार भारती ने करे हैं और जो आगामी 3 वर्षों में जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उसके द्वारा जो संकल्पित अपने कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से सफल होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और इस कार्य में एक छोटा सा बड़ा हरिद्वार जिला है, उसकी इकाई के रूप में जो भी संभव होगा यथासंभव हम अपना प्रयास करेंगे सहकारिता के क्षेत्र को एक उन्नत स्तर तक पहुंचाने का अपने हरिद्वार जिले एवं उत्तराखंड राज्य। हमारे वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ हमारे गुरु भी है त्रिश कपूर जी। सर, आप भी इस अधिवेशन में पहुंचे, 3 दिन का जो अधिवेशन रहा, आपने क्या यहाँ से सीखा, क्या अचीव किया? एक सहकारिता से हम क्या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान यहाँ पर मिला। लोगों का डेडिकेशन, बहुत अच्छा डेडिकेशन है और मैं सोचता हूँ हम सब उत्तराखंड में जाके इस पे काम करेंगे तो हम अपने उत्तराखंड को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। सबके साथ जोड़ के, सबको देने की बात, बांटने की बात, अपने लिए नहीं हम के लिए काम करने की बात जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण था। क्या सब अच्छी बात है कि हम नहीं अपने लिए नहीं, यानी मैं नहीं हम मैं नहीं हम क्योंकि जब हम के लिए काम करते हैं तो हम सबके समाज के लिए काम करते हैं और समाज आगे बढ़ता है हमारा। उत्तराखंड में कमियां नहीं है, हम कोऑपरेटिव की फील्ड में किसी फील्ड में जाएं, हम एसएचजी के फील्ड में जाएं, हम फाइनेंस के फील्ड में जाएं, हम डेयरी के फील्ड में जाएं, हम फिशरी के फील्ड में जाएं, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में जाएं, हम बहुत से काम कर सकते हैं। और इसके लिए एक संस्था बनानी पड़ेगी और जुड़ के बनेगा सब कुछ। मतलब मिलेंगे तो चाहिए, सबको इकट्ठा रहना होगा, एकजुट होना होगा। संगठन में शक्ति है, यही बात है जी, संगठन में शक्ति है। तो संगठन में शक्ति है, इसी के साथ हम सहकार भारती पर आपके बीच फिर आएंगे।